हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बताने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पी.एस. तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड किसे कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का कारण क्या है और प्रोस्टेट ग्लैंड की होम्योपैथिक में क्या दवाई है, मैं आपको ये डिटेल में बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो हमारे ब्लैडर के जो है ठीक नीचे रहती है और रेक्टम के सामने रहती है। इसको सर्जन यूरोलॉजिस्ट ही कंफर्म करते हैं रेक्टम में हाथ डालकर कि प्रोस्टेट का साइज कितना हुआ है। प्रोस्टेट जो है एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, माने जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रोस्टेट बढ़ता जाएगा। माने यह बीमारी नहीं है, एज के अनुसार बढ़ती जाती है। इसको जो है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया भी कहते हैं। दोस्तों, प्रोस्टेट के विषय में एक कहानी ऐसी है कि जो आदमी चालाक रहते हैं वो 50 साल के बाद में अपना डायग्नोसिस करा के दवाई चालू कर देते हैं जिससे उनका वजन नहीं बढ़े, और जो आदमी बेवकूफ़ रहते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं तो उनका क्या होता है कि प्रोस्टेट जो है अचानक से बढ़ गया और पेशाब रुक गया, तो एक तरफ कैथेटर लगा दिया और एक तरफ प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवा रहे हैं। ये जो है बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। प्रोस्टेट की होम्योपैथिक में सिम्टम के अनुसार कुछ दवाइयाँ हैं, अगर दवाई दिया जाए तो प्रोस्टेट की ऑपरेशन जीवन में कभी नहीं कराना पड़ेगा। तो एक एक दवाई का सिम्टम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दवा बताने के पहले मैं आपको इसका पहले कुछ सिम्टम बता दूं जिससे कि अगर आपको प्रोस्टेट हो रहा है तो आप अलर्ट हो जाइए। पहला सिम्टम क्या है कि डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग इन यूरिन, आपको पेशाब स्टार्ट करने में डिफ़िकल्टी होगी। आपका पेशाब का फ्लो जो है वीक रहेगा, आपको जो है पेशाब करने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि रात में आपको 5-6 बार 8 बार उठ के जाना पड़ेगा। इसी सिम्टम पर आप अलर्ट हो जाइए और अपना जांच कराइए, अपना अल्ट्रासाउंड कराइए और डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज कराइए। दोस्तों, इसकी पहली दवाई का नाम है एलो। एलो जानते हैं कि बहुत ही कॉमन दवाई है। तो इसमें क्या होता है कि इनवॉलंटरी पासिंग ऑफ यूरिन इन ओल्ड पीपुल, प्रोस्टेट के कारण पेशाब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ओल्ड एज में पेशाब जो है अपने आप हो जाता है। अगर आपका ओल्ड एज हो गया है तो ऐसे केस में आप एलो लीजिए। एलो 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए 1 महीना, और उसके बाद में एलो 200 एक दिन छोड़कर एक दिन लगातार लीजिए। ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आस्ते आस्ते प्रोस्टेट का साइज भी कम हो जाएगा। दोस्तों, इसकी दूसरी दवाई का नाम है फेरम पिक्रिक। फेरम पिक्रिक आपको लेना है 3x पावर में। इसमें क्या होता है, अगर प्रोस्टेट आपको मालूम पड़ गया है कि बढ़ने वाला है स्टार्टिंग एज में, तो फेरम पिक्रिक 3x 2-2 गोली करके दिन में 3 बार लगातार 3 महीना लीजिए, तो उसी पर आपका प्रोस्टेट रुक जाएगा, आपका प्रोस्टेट बढ़ेगा नहीं। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बेराटा कर्व। बेराटा कर्व हम ऐसे केस में देते हैं ओल्ड एज में है क्रॉनिक इलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट, क्योंकि उनका क्रॉनिक हो जाता है। तो अगर ओल्ड एज में क्रॉनिक इलार्जमेंट हो, बहुत पुराना हो, तब ऐसे पेशेंट को बेराटा कर्व 30 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 3 महीना ले, उनको प्रोस्टेट की ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है चिमाफिला। ये प्रोस्टेट के ऐसे केस में दिया जाता है जिसमें स्ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। स्ट्रेनिंग इज नेसेसरी, माने बिना स्ट्रेन दिए आपको पेशाब नहीं होगा। जैसे एल्यूमिना में बिना स्ट्रेनिंग के, चाहे वो हार्ड स्टूल हो चाहे नरम स्टूल हो, आपको स्टूल के लिए स्ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जो है एल्यूमिना बता दिए है। तो अगर चिमाफिला का केस है तो चिमाफिला में बिना स्ट्रेनिंग के पेशाब नहीं होगा, तो आप ऐसे केस में चिमाफिला 10-10 बूंद कर, मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार 3 महीना 4 महीना खाते रहिए। ठीक हो जाएगा तभी खाते रहिए, तो आपको पेशाब करने में स्टीयरिंग नहीं देना पड़ेगा, आपका पेशाब अपने आप आ जाएगा और आपका प्रोस्टेट भी आस्ते आस्ते नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कोनियम। कोनियम आपको लेना है 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना, और उसके बाद में कोनियम 200 सप्ताह में 2 बार लेना है। इसका सिम्टम क्या है कि हम पेशाब करने गए हैं, पेशाब थोड़ा सा निकला फिर रुक गया, फिर थोड़ा सा निकला फिर रुक गया, तो आपको पेशाब पूरा करने में कम से कम 10 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि पेशाब जो है स्टॉप्स अगेन एंड अगेन।
मैंने पेशाब निकला फिर रुक गया, फिर कुछ देर बाद निकला फिर रुक गया, एग्जैक्ट यही सिम्टम होना चाहिए। तो ऐसे सिम्टम के लिए कोनियम लीजिए। कोनियम 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए 1 महीना। उसके बाद में कोनियम 200 सप्ताह में 2 बार लगातार लीजिए। तो आपका कैसा भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रहेगी, अगर सिम्टम एग्जैक्ट यही है कि पेशाब जो है आ रहा है और रुक रहा है, तो ऐसा सिम्टम है तो आपका प्रोस्टेट जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है पेरिएरा ब्रेवा। इसको भी आपको मदर टिंचर में लेना है। ये जो है ऐसे केस में दिया जाता है कि जब आपका पेशाब रुक गया है, रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब भी रुक गया है, तो आप जो है पेरिएरा ब्रेवा मदर टिंचर 10-10 बूंद करके हर एक आधे घंटे पर लीजिए। और जब पेशाब ठीक हो जाएगा तब दिन में 3 बार लगातार लीजिए, जिससे दोबारा पेशाब न रुके, आपका प्रोस्टेट का साइज नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाई है और बहुत ही कॉमन दवाई है। ये हर दुकान में नहीं मिलती है, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। दवाई का नाम है ट्राइटिकम। इसमें क्या होता है कि कैन नॉट होल्ड द यूरिन, पेशाब जो है पेशेंट होल्ड ही नहीं कर सकता। पेशाब जब लग गई उसको होना ही होना है। पेशाब हो गया, आपका जांघिया खराब हो गया, आपका पैंट खराब हो गया। क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है होल्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में आप दीजिए ट्राइटिकम। ट्राइटिकम मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। आपका प्रोस्टेट का साइज नॉर्मल हो जाएगा और आप प्रोस्टेट से फ्री हो जाएंगे। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है डिजिटलिस। इसको आपको लेना है 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार। इसमें क्या होता है, एक तो प्रोस्टेट की हो गई है, उसके बाद में आपको हार्ट की भी प्रॉब्लम है। तो अगर प्रोस्टेट के साथ में हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए तो आप डिजिटलिस लीजिए। डिजिटलिस 30 4-4 गोली इसको गोली में लेनी है। तो आस्ते आस्ते आपका प्रोस्टेट भी ठीक हो जाएगा और हार्ट से संबंधित जो भी बीमारी है वो भी आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगी। लेकिन आप जो हार्ट की दवाई खा रहे हैं उसको बंद नहीं करना, उसको चालू रखिएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है स्टेबिस्टेग्रिया। स्टेबिस्टेग्रिया हम ऐसे प्रोस्टेट के केस में देते हैं जिसमें हम तो पेशाब तो कर लिए, लेकिन एक ड्रॉप जो है हमारे पेशाब की नली में घूमता रहता है। हमको लगता है कि हाँ एक बूंद रुका हुआ है, तो उस एक बूंद को निकालने के लिए हमको काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, कई बार जाना पड़ता है, तब होता है। तो अगर ऐसा सिम्टम मिलता है तो आप स्टेबिस्टेग्रिया 30 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। तो आपका जो एक बूंद पेशाब रुक जाता है या ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली और अंतिम दवाई का नाम है सबर सेल्यूटा। सबर सेल्यूटा ऐसे केस में दिया जाता है जब हमारे पेशाब में करने के समय यूरिन में बर्निंग रहे। बर्निंग तो कैंथरस में रहता है, लेकिन अगर प्रोस्टेट के केस में आपको पेशाब में बर्निंग होती है तो आप सबर सेल्यूटा लीजिए। सबर सेल्यूटा मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 6 महीना लीजिए। आपका प्रोस्टेट का साइज भी ठीक हो जाएगा, वो आपका पेशाब में जो बर्निंग होती है वो भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको प्रोस्टेट से संबंधित कुछ दवाइयाँ बताया। आशा है आपको हमारी दवाई पसंद आई होगी। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।